सत्ता की साझेदारी एक कहानी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश विविध भाषाओं और संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है, जबकि 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा जर्मन भाषा भी बोलता है। इतनी विविधता के बावजूद बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी का एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसने देश में स्थिरता बनाए रखी। इस मॉडल के तहत सरकार ने विभिन्न समुदायों को उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर समान अधिकार दिए। यहाँ तक कि एक सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई, जिसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। यह सरकार भाषा के आधार पर चुनी जाती है और सभी समुदायों के हितों की रक्षा करती है। अब आइए श्रीलंका की कहानी सुनते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का एक देश 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। यहाँ की आबादी में सिंहली समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सिंहली भाषा बोलता है। इसके अलावा तमिल समुदाय भी यहाँ निवास करता है। हालांकि सिंहली बहुसंख्यक समुदाय ने 1956 में एक अधिनियम पारित कर सिंहली को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया। इस निर्णय ने तमिल समुदाय के लोगों में अलगाव की भावना विकसित कर दी। वे महसूस करने लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यही नहीं, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का प्रचलन शुरू हो गया, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की। परिणामस्वरूप श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, जो 2009 में समाप्त हुआ। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यह केवल समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखती है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए सत्ता के बंटवारे को सुनिश्चित करती है। भारत जैसे देश में भी, जहां विविधता अत्यधिक है, सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंटवारा एक प्रमुख भूमिका निभाता है। क्षैतिज बंटवारे में सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर बंटवारे में केंद्र और राज्यों के बीच। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक आवश्यक पहलू है, जो न केवल दबाव समूहों और गठबंधन सरकारों को बढ़ावा देता है, बल्कि बहुसंख्यवाद जैसी समस्याओं को भी रोकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसा रास्ता है जो एक देश को स्थिरता, शांति और विकास की ओर ले जा सकता है। सत्ता की साझेदारी। प्रश्न: बेल्जियम में 59% लोग किस क्षेत्र में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? उत्तर: फ्लीमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। प्रश्न: लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्रश्न: यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर: ब्रुसेल्स। प्रश्न: श्रीलंका का एक जातीय समूह कौन सा है? उत्तर: सिंहली और तमिल। प्रश्न: सिंहली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कब मान्यता दी गई? उत्तर: 1956। प्रश्न: श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? उत्तर: 2009। प्रश्न: श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? उत्तर: सिंहली। प्रश्न: बेल्जियम किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? उत्तर: यूरोप। प्रश्न: बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? उत्तर: भाषा। प्रश्न: श्रीलंका की राजधानी क्या है? उत्तर: कोलंबो। प्रश्न: भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: राष्ट्रपति। प्रश्न: श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? उत्तर: 1948। प्रश्न: सामुदायिक सरकार किस देश में है? उत्तर: बेल्जियम। प्रश्न: बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं?
उत्तर फ्रेंच और डच। प्रश्न सत्ता का बंटवारा किस किस में होता है? उत्तर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस समुदाय का है? उत्तर सिंहली। प्रश्न सत्ता के लिए पार्टियां आपस में क्या करती हैं? उत्तर गठबंधन। प्रश्न श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर एशिया। प्रश्न केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? उत्तर 11वीं अनुसूची। प्रश्न श्रीलंका का राजधर्म कौन सा है? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न गृह युद्ध क्या है? उत्तर गृह युद्ध वह संघर्ष है जिसमें एक देश के भीतर विभिन्न समूहों के बीच हिंसा होती है। प्रश्न सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? उत्तर यह बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। प्रश्न दबाव समूह क्या है? उत्तर यह एक ऐसा संगठन है जो सरकार पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालता है। प्रश्न संघीय सरकार किसे कहते हैं? उत्तर वह सरकार जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। प्रश्न गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? उत्तर जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रश्न श्रीलंका के लोगों में अलगाव की भावना कैसे विकसित हुई? उत्तर सिंहली बहुसंख्यक द्वारा तमिल अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव के कारण। प्रश्न श्रीलंका में प्रचलित बहुसंख्यवाद का अर्थ क्या है? उत्तर बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय पर प्रभुत्व। प्रश्न बेल्जियम में सामुदायिक सरकार कैसे चुनी जाती है? उत्तर समुदायों के बीच भाषा के आधार पर।